बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, नर्सिंग छात्रा ने कॉलेज प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगा दिया है। प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने धारूखेड़ा थाना पुलिस में शिकायत दी है। आरोपी प्रिंसिपल विकास यादव मौके से फरार हुआ है और मीरपुर गांव स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज का ये पूरा मामला है। सेकेंड ईयर में पढ़ती है पीड़ित छात्रा। कॉलेज में पहले भी हो चुकी है कई ऐसी हरकतें। ये कॉलेज छात्र की ओर से कहा गया है। कॉलेज में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, ये कॉलेज के छात्रों की ओर से कहा गया है। तो नर्सिंग छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रेवाड़ी का ये पूरा मामला है। प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित छात्रा ने धारूखेड़ा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और ये भी देखा गया कि मौके से प्रिंसिपल फरार हो गया है, भाग निकला है। सेकेंड ईयर में ये छात्रा पीड़ित छात्रा पढ़ती है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है। कॉलेज में पहले भी इस तरह की हरकतें हो चुकी है। कॉलेज के छात्र कहते हुए नजर आए हैं कॉलेज में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। ये एक आवाज छात्राओं की ओर से उठाया गया। यहाँ पर प्रिंसिपल पर ये अश्लील हरकत के गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं और यहाँ पर थाना पुलिस, धारूखेड़ा थाना पुलिस में ये पूरा मामला जो है वो दर्ज कराया गया। लेकिन इसी बीच में पाया गया है कि जो आरोपी प्रिंसिपल है वो मौके से फरार है। सेकेंड ईयर में पीड़ित छात्रा पढ़ती है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं, एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं थाना में। धारूखेड़ा थाना क्षेत्र में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पीड़ित छात्रा की ओर से प्रिंसिपल पर ये गंभीर आरोप लगाया गया है। और आपको बता दें कि कॉलेज के छात्र ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि कॉलेज में छात्राएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। इसको लेकर के भी अब एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या इससे पहले भी कोई मामला सामने आया था? क्या इसके आधार पर कॉलेज के जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं? क्या ये पहला मामला है? लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा इसमें और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। रेवाड़ी से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। नर्सिंग छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और अब जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो अब उन पर सवाल उठता हुआ एफआईआर दर्ज करवाया गया है और धारूखेड़ा थाना में ये पूरा मामला पहुंचा है। एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सेकेंड ईयर में पीड़ित छात्रा जो है वो पढ़ाई करती है और अब कॉलेज के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगता हुआ छात्राओं की ओर से कहा गया है, जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि कोई पहला मामला नहीं है। बिल्कुल भी कॉलेज में जो छात्राएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। यानी ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, कॉलेज से इस तरह के कई आवाज अब उठने लगे हैं और इसी मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र गौड़, जिस तरह से देखा गया है कि कॉलेज के छात्रा ने एफआईआर दर्ज करवाया है और इसमें बता दिया गया है कि प्रिंसिपल किस तरह से हरकत कर रहा था, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। चूंकि एक छात्र नहीं है, कई छात्राओं ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला और किस तरह से यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है? क्या कुछ लिखा गया है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं प्रिंसिपल पर, वो काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया गया है कि मीरपुर गांव स्थित जो मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है उसमें ये सेकंड ईयर की छात्रा है जो नर्सिंग का कोर्स यहाँ कर रही है। उसने जिस तरीके से बताया कि कल उनकी जो सहपाठी छात्रा थी उसकी तबीयत खराब हो गई, तो इस बाबत वो दवाई लेने जब जा रही थी अस्पताल में, हॉस्टल से अस्पताल जा रही थी, तो उसके बीच में जो ये प्रिंसिपल है वो उसको मिलता है। उस आरोप है कि छात्रा का कि वो शराब पिए हुए था। उसने उसके साथ हाथ पकड़ा और उसके साथ अश्लील हरकतें की। जब उसने विरोध किया तो जब इसने विरोध किया, अपनी छात्राओं को बताया, तो न केवल उसने फोन पर गलती मानी और उन्होंने आगे से ऐसी हरकत न करने के लिए भी उनसे आग्रह किया। लेकिन जैसे ही छात्रा ने अपने परिजनों को बताया तो उन्होंने कहा कि वो 112 पे कॉल करे, पुलिस को सूचना दे। तब कहीं जाकर जैसे ही पुलिस को कॉल किया गया तो जो प्रिंसिपल है वो मौके से फरार हो जाता है। थाने में शिकायत दे दी गई है। मामला अभी जो जिस तरीके से एसएचओ से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और जल्दी ही आरोपी जो प्रिंसिपल है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी
सुरेंद्र गौड़, जिस तरह से ये एफआईआर अब छात्रा की ओर से दर्ज करवाई जा रही है, इसमें ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि कई कॉलेज के छात्रों ने ये बताया है कि लड़कियां यहाँ पर, छात्राएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। क्या इसको लेकर एक संगठित एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश हो रही है, या फिर एक छात्रा ने ही यहाँ पर दर्ज करवाया है शिकायत? इसको लेकर कोई अपडेट आता हुआ? अगर बात करें तो अभी और जो छात्राएं, कॉलेज की जो छात्राएं, उन्होंने कहा कि ये पहली हरकत नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की छात्राओं के साथ हरकत होती रही है। लेकिन वो छात्रा कहीं ना कहीं श्रम लिहाज की वजह से वो चुप रही, लेकिन इस छात्रा ने कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाई और ये मामला पुलिस तक पहुंचा। अगर बात करें तो जिस तरह से वहां वीडियो दिखाए, वीडियो पे देख सकते हैं आप, खाली बोतलें जो है, बड़ी संख्या में जो खाली बोतलें हैं वो कॉलेज से मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये कॉलेज न होकर एक पियनकरों का अड्डा बन गया हो, ऐसा भी कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है। तो कहीं बहुत कुछ खामियां हैं। अगर छात्राओं ने कहा कि सीसीटीवी तक यहाँ कैमरे नहीं है, जो चौकीदार है वो शराब के नशे में रहता, तो बहुत गंभीर आरोप जिस तरह से छात्रों ने लगाए वो काफी गंभीर आरोप है और पुलिस को जांच करनी चाहिए और जांच के बाद में जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। जी चलिए, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, और फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र गौड़। तो आपको बताते चले कि पीड़िता की ओर से अब एफआईआर भी धारूहेड़ा थाना में दर्ज करवाया गया है, और इसी बीच में देखा गया है कि कॉलेज के छात्राओं ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कॉलेज में कोई भी छात्रा जो है वो सुरक्षित है ही नहीं, लड़कियों के लिए कॉलेज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है, और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो एफआईआर की कॉपी है। और आपको बता दें कि कॉलेज की छात्राओं ने इस तरह से आरोप लगाया है, इस तरह से आवाजें उठाई हैं कि यहाँ पर महिलाओं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। मेरे प्रिंसिपल ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे को बुलाया नीचे फ़ोन करके कि मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि सर एक लड़की की तबीयत ख़राब है, क्योंकि उन्होंने हमें हेड गर्ल बना रखा है कॉलेज का, इसलिए हमें उनको सारी बातें बतानी पड़ती है। कोई भी लड़की आ रही है या जा रही है या किसी की तबीयत ख़राब है तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि एक लड़की की कंडीशन ख़राब हो रखी है, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो सर मेडिसिन का क्या है? तो वो ये बोले कि भाई हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछ लो जिसकी ड्यूटी लग रही है और उनसे बोलो कि मेडिसिन है या नहीं है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैं रास्ते में मेडिसिन लेने जा रही थी, तो मेरे को नहीं पता था कि वो आ रहे हैं, तो वो रास्ते में मेरे को खड़े हुए दिख गए। मैंने बोला कौन है? तब वो बोले अरे एक बार इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उनके हाथ में कुछ सामान वगैरह था, तो वो बोले तू जा तो रही है तो ये भी लेते जाना। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उनको बोला ना कि सर ठीक है मैं ले जाऊंगी, सामान तो आप दे दो। जैसे ही मैं उनके पास गई तो मुझे स्मेल सी आई कि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी है। जब मैंने उनको बोला ना कि सर सामान दे दो, तो उन्होंने मेरी गुद्दी वगैरह पकड़ ली, और फिर मैंने उनको छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए दोनों और अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए। और फिर उसके बाद बोले कि अगर तूने किसी को ये बात बताई तो मैं तेरे घर वालों को तेरा काला चिट्ठा ये सब कुछ बता दूंगा, ये है वो है। फिर उसके बाद अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करके बोले कि तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा, तू किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके मैं भाग गई वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने ऊपर आके मेरी जो फ्रेंड थी दो, उनको बताया। मैंने हॉस्टल में किसी को भी नहीं बताया था, उन दो लड़कियों के अलावा, और उन लड़कियों को सारी बात पता था। उसके बाद मैं डर गई थी, उसने करियर की धमकी दी थी ना, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने मतलब कि बात को दबा दिया, मैंने घर वालों को नहीं बताया क्योंकि मैं डरी हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास, कल फ़ोन किया था। फिर उसके बाद मैंने सारी रिकॉर्डिंग की है, मेरे पास प्रूफ है सब चीज़ों के कि जब उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया है, उनके स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, और उनके खिलाफ सबूत भी है कि हाँ भाई ये इंसान गलत है। उसके बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला, सॉरी भी मांगा। उन्होंने बोला मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा,